सरकार ने 10,000 टन तूर और उड़द दाल के स्टॉक को बाजार में जारी किया है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि दाल की संभावित कमी को पूरा करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है और सरकार ने राज्यों को दालों के स्टॉक लिमिट तय करने का भी अधिकार दिया है। साल 2015-16 के खरीफ सीजन में सरकार ने 50,000 टन दाल खरीदी थी और करीब 25,000 टन दाल के आयात के कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कॉल ड्रॉप पर जुर्माना लगाने वाले टेलीकॉम रेगुलेटर के फैसले को सही ठहराया है। ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां कॉल ड्रॉप से प्रतिदिन 250 करोड़ रुपए की कमाई कर रही हैं। वहीं पिछले साल ट्राई ने कॉल ड्रॉप होने पर जुर्माने की व्यवस्था दी थी, जिसमें उपभोक्ताओं को अधिकतम 3 कॉल ड्रॉप के लिए हर दिन हर कॉल ड्रॉप के लिए ₹1 मिलने की बात कही गई थी। विजय माल्या ने लोन डिफॉल्टर केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट में कहा है कि वो अपनी नेक नियति साबित करने के लिए बैंकों के बकाये में से 1529 करोड़ रुपए जमा करने के लिए तैयार हैं। माल्या ने बंद लिफाफे में जानकारी देने के लिए 26 जून तक की मोहलत भी मांगी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी और 3 बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं और ऐसे में NRI के रूप में उन्हें विदेशी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इंग्लैंड के इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी पर आधारित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का काम कर सकते हैं और इसके साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि भारत और यूके दोनों ही नेचुरल पार्टनर्स रहे हैं और ऐसे में दोनों देशों की जो इंडस्ट्री है वो मिलकर काम कर सकती है। बैंक ब्यूरो बोर्ड की कल दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में NPA और वित्तीय अनुशासन से जुड़े कई मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैंकों में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों और अफसरों की बहाली पर भी चर्चा होगी। बैंक बोर्ड ब्यूरो पर बैंकों का गवर्नेंस सुधारने का जिम्मा है।